understand Urdu. 5 days ago, everybody wanted to be Prime Minister. Today there's no Prime Minister, there's a power vacuum. Could you say in broad terms, without going into the intricacies of Pakistani politics, what exactly is going on? What can you say to the foreign media, to the international community about how PTI is going to solve the crisis that the country is facing? And does this mean that Imran Khan will be personally negotiating with the other party leaders? What does PTI want right now? There are 4 provinces here, and there's a central sort of power. We have more than 2/3 majority in KP, so we're going to form a government in KP. We are the single largest party at the center, so we have a constitutional right to form a government there also. Though that is being thwarted by, unfortunately, undemocratic forces. So far as Punjab is concerned, we are neck to neck, with PMLN. So these are the power bases basically which are up for grabs. What we want more than anything else is that the mandate of the people should be accepted and restored. And all those seats which have been stolen from us, according to one estimate, they number about 65. They should be returned to the fold of PTI so that we can end up forming a government in KP, at center, and in Punjab province. We feel that this is our constitutional right, this is our political right, and this is our democratic right. And nobody should have the power to take this away from us. So basically, our fight is to have that mandate of the people restored in favor of PTI. अंदर हम पूरा मीडिया लगा के कॉन्फ्रेंस रूम में आपको दिखाऊंगा कि NA 163 पे किस तरह DPO बहावलनगर पुलिस वाले ने वहां पर हमारे उस रिटर्निंग अफसर को उठाया, कहां वहां पर जो हमारे बेल्ट बॉक्स थे वहां पे गायब किए गए, वहां पे किस तरह नए 40 फॉर्म बनाने के लिए ठप्पे लग रहे हैं. मैं जो बात कह रहा हूं विद प्रूफ कह रहा हूं, विद एविडेंस कह रहा हूं. तो आज मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब का इस बात पे मशकूर हूं कि उन्होंने मेहरबानी की. और साथ नून लीग वाला मैं कह रहा हूं ये ऐसा हल्का है कि मुस्लिम लीग नून वाला चीख रहा है कि भाई मेरे साथ भी धांधली हो गया, मेरा 72 है, शौकत बसरान को बनाना, मुझे बना दो. PTI और PMLN इकट्ठे हो गए. सो कहने का मकसद ये है कि अभी भी वक्त है, हमें पाकिस्तान जिस हालात की तरफ गुजर रहा है, पाकिस्तान का नौजवान खास तौर पे देखिए, पाकिस्तान का नौजवान इमरान खान की तरफ देख रहा है, अपना मुस्तकबिल PTI में देख रहा है, तहरीक इंसाफ में देख रहा है. मैं दोबारा अपनी बात खत्म करने से पहले, चूंकि बात लंबी हो जाएगी, ये NA 163 की मिसाल मैंने इसलिए दी, ये ऑल ओवर पाकिस्तान है, ये अमानत है सीट हल्के वालों की और इमरान खान की. इंशाल्लाह हम सब लोग वापस लेंगे और हम सब लोग इंशाल्लाह असेंबली में होंगे, क्योंकि ये खान की अमानत. 1 मिनट दे दीजिए एजाज साहब को, 1 मिनट. इन्होंने कहा मैंने एक बात करनी. जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सदर हूँ सेंट्रल पंजाब का, लाहौर बेस्ड. मैं सिर्फ लाहौर के बारे में 2 जुमले कहना चाहता हूँ. आप जानते हैं लाहौर में हमने किन हालात में इलेक्शन लड़ा है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि आज भी नून लीग का गढ़ है. इन्होंने रॉयल फैमिली की 4 सीटें रात को चेंज की हैं धांधली करके. नवाज शरीफ हार चुके थे डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मरियम नवाज हार चुकी थी, हमजा शहबाज हार चुके हैं और शहबाज शरीफ साहब भी हार चुके हैं. जिस तरह बसरा साहब ने कहा किसी वक्त भी आ जाए हमारे पास, हम पूरा आपको सामने डेटा रख देंगे और साबित करेंगे कि 4 सीटें इन्होंने हारी थी. इनका वो अब गढ़ नहीं रहा नून लीग का, वो खत्म हो चुका है. इन्होंने धांधली से साबित करने की कोशिश की. आपके जो एक MNA लाहौर से, क्योंकि इन्होंने लाहौर की बात की है, वो तो अपनी पोजीशन चेंज कर चुके हैं. बाकी भी 2-3 आपके ऐसे लोग हैं जो गायब हैं. कितनी को उम्मीद है आपको कि बाकी लोगों को आप बचा लेंगे और जो अगवा हुए हैं बराए बयान उनको मंजिल आप पर लाने के लिए भी आप बात कर रहे हैं? दूसरी अच्छा बात है, वही हल्का है डस्के का, उम्मीदवार चेंज हुए हैं. पहले नौशीन इफ्तिखार खुद नहीं गई थी, पूरे हल्के में वोटिंग हुई थी. आज अली असद मली वही चीज लेके इलेक्शन कमीशन आए हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हुई. क्या कहेंगे? ये जहाँ तक जी 1-2 आप ज्यादा बेहतर. मैं जो लाहौर से छोड़ के गए हैं उनके ऊपर बिल्कुल 62 लगती है, बिल्कुल हम लीगल मामला है वो, हम उनको
اور ویسے بھی دیکھیں جس نے خان کو چھوڑا نا آپ یقین مان لیجئے اس کا وہ رکشہ تو کیا چلائے گا لوگ پنجابی میں پینڈو بندہ کھوتے سے بٹھا کے نا بات سن لیں گدے پہ بٹھا کے اس کے گل میں جوتے کا ہاتھ ڈالیں گے منہ کالا کرے پورے پاکستان میں جو خان کو چھوڑے گا. عمران خان صاحب نے وہاں سے بتایا کہ جو علی مین گنڈاپور صاحب ہیں وہ وزارت اعلیٰ خیبر پختونخوا کے منصب پر بیٹھیں گے. سر خیبر پختونخوا میں اور بھی ایسے لوگ ہیں کہ جو ان سے بھی زیادہ پوزیشن پہ بھی آگے ہیں قابل ترجیح بھی ہیں. کن وجوہات کی بنا پر گنڈاپور کا نام آیا؟ یہ آپ کی اپریزل جو مجھے نہیں پتا کس بیسس کے اوپر ہے, پارٹی لیڈر کی جو اپریزل ہے اس کے مطابق وہ بندہ زیادہ کوالیفائی کرتا ہے, سو اس لیے اس کو مینڈیٹ کیا گیا کہ وہ حکومت بنائے. ڈاکٹر صاحب